हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री पर बात करेंगे और हिस्ट्री में भी आज हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत को समझने से पहले हम कुछ जानेंगे। आधुनिक भारत, ठीक है। तो जैसे कि अगर अभी हम लोग, अगर मैं ही सोचूं कि मैं अपनी अगर जन्म कुंडली बनवाना चाहता हूँ, तो जन्म कुंडली के लिए क्या होगा, मुझे अपने जन्म के बारे में पता करना पड़ेगा कि जन्म के समय क्या ग्रह थे, क्या क्या था। तो इसीलिए इसको जानने से पहले हमें उत्तर मुगल काल जानना पड़ेगा। उत्तर मुगल काल। अब उत्तर मुगल काल से जानने से पहले मुगल काल जानना पड़ेगा हमारे लिए। तो हम संक्षेप में बातें करते हैं इन दोनों पे, उसके बाद धीरे धीरे करके आधुनिक भारत पे आएंगे। तो अभी तो हम मुगल काल की बात करेंगे पहले। ठीक है, मुगल काल जानेंगे। मुगल काल, देखो इसमें पहला शासक था बाबर। ठीक है, उसके बाद कौन आया, हुमायूं आया। उसके बाद सूरवंश आ गया था बीच में। ठीक है, ये द्वितीय अफगान थे, इन्हें ये भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो संक्षेप में पढ़ना है, छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करते चलेंगे। ये द्वितीय अफगान थे। उसके बाद फिर से हुमायूं आया। उसके बाद अकबर आया। उसके बाद जहांगीर आया, जिसे बेटा सलीम के नाम से भी जानते थे हम। ठीक है, उसके बाद कौन आया, शाहजहां, जिसको क्या खुर्रम नाम था इसका। इसके बाद क्या है, औरंगजेब आया। इसको आलमगीर के नाम से भी जानते थे, आलमगीर। ठीक है, ये इनके मतलब मूल नाम थे, बाकी ये नाम थे। तो ये देखो कब आया था, ये 1526 में आया था, 1530 तक रहा। ये पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार के इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद हुमायूं की बात करेंगे तो ये 1530, इसका मतलब है ये यहाँ से चला और यहाँ तक। तो 1530 में ये गद्दे पे बैठा और 1540 तक। इस पे ये क्या है, 1555, ये 1556, ये 1605, ये 1627, ये 1658-59, और ये क्या हो जाएगा 1707। ठीक है, ये है। फिर से एक बार देखेंगे। 1526 में बाबर गद्दी पर बैठा 1530 तक, फिर ये मर गया था। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, ये 1530 में गद्दी पर बैठा 1540 तक। उसके बाद एक द्वितीय अफगान वंश आ गया, सूरवंश। तो ये 1540 से 1555 तक सूरवंश था, उसके शासक रहे थे। उसके बाद क्या है, ये हुमायूं ने इन सूरवंश के जो शासक थे इनको पराजित कर दिया था। इसका जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। ठीक है, जिसके बचपन का नाम फरीद फरीद था। ठीक है, तो इसके बाद ये जो शेरशाह सूरी है, इन्हीं के वंशजों को इसमें हुमायूं ने फिर से हरा दिया और फिर से गद्दी में बैठ गया। और एक साल तक, मतलब 1555 से लेकर 1556 तक इसने गद्दी पर बैठा या राज किया या बादशाह बना था। ठीक, शासन किया। फिर अकबर बैठा 1556 से लेके 1605 में। फिर अकबर का बेटा जहांगीर आया 1605 से लेके 1627 तक। उसके बाद क्या, जहांगीर का बेटा शाहजहां आया 1627 से लेके 1658-59 तक। फिर क्या आया, औरंगजेब, और 1707 तक। ठीक है, तो हम ये आधुनिक भारत की भूमिका बना रहे हैं, तो इसमें इसको देखना है थोड़ा। ठीक है, इसके दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे।
ठीक है, अंग्रेजी राजदूत थे ये। कौन थे? अंग्रेज राजदूत थे। उसके बाद क्या, 1615 में सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो, ये दो लोग आए। तो ये बात है जो हमारे जो आधुनिक भारत को हम पढ़ेंगे तो उसके लिए ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद ये जो मुगल काल था तो अपने इसका इस समय मतलब देश के अंदर बहुत सारा प्रभुत्व था। उसके बाद जब इसके बाद जो शासक आए थे वो थोड़े मतलब अच्छे शासक नहीं थे। तो इसके बाद इनके बाद जो मुगल काल था वो क्षीण होने लगा था। तो उसके बाद जो यहाँ से 1760 के बाद वो जो शासक हैं, 1760 से लेके 1857 तक जो कालखंड है वो, उसको हम उत्तर मुगल काल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? उत्तर मुगल काल बोल देते हैं। तो उत्तर मुगल काल को हम जानेंगे। देखो, औरंगजेब था अंतिम बादशाह। ठीक है, तो इसके 5 बेटे थे। ठीक है, एक कामबख्श था। ठीक, एक मोहम्मद सुल्तान, एक मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम। ठीक है, एक अकबर भी था इसका, और एक कौन था? मुअज्जम। दिखेगा नहीं तो इसको इधर लिखा है। ये कौन था? मुअज्जम। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 बेटे थे। तो इनमें सब में क्या हुआ? संघर्ष चला, मतलब गृह युद्ध शुरू हो गया कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी। तो ये तो शायद शुरुआत में ही मर गया था। इसको खत्म करो। ठीक है, जब ये बनने को आया तभी ये मर गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, अब बात करते हैं। ये जो मुअज्जम है ना, इसने इसको और इसको, इन दोनों को मार दिया था। इसने इसको मारा था 1707 में जजाऊ के युद्ध में। ठीक है, इसने इसको मारा था 1709 में, और क्या था? बीजापुर का युद्ध था। ठीक है, ये जगह आगरे के समीप है। ठीक है, तो इन दोनों को उसने मार दिया था और मुअज्जम गद्दी पर बैठा था। यानी कि औरंगजेब के बाद कौन? मुअज्जम गद्दी पर बैठा था। अब बात करेंगे, सारी चीजें हम फ्लोचार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, तो पहले शासकों की बात कर लेते हैं। पहले का नाम था, देखो, इसको बहादुर शाह भी बोलते हैं, बहादुर शाह। ठीक है, शाह आलम भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है जहांदार शाह, जहांदार, जहांदार शाह। ठीक है, इसके बाद आता है फर्रुखसियर। ठीक, फर्रुखसियर। इसके बाद दो आते हैं रफी उद दराज और रफी उद दौला। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इसके बाद कौन आता है?
अहमद शाह। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, आलमगीर, और ये कौन है, सेकेंड है। इसके बाद शाह आलम आता है, और ये शाह आलम भी क्या है, सेकेंड है। इसके बाद आता है अकबर, और ये कौन सा अकबर, सेकेंड। इसके बाद क्या आता है, बहादुर शाह। ठीक है, इसको बहादुर शाह द्वितीय बोल दो, और ये बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो जानेंगे अभी हम, ये दोनों एक ही हैं। तो ये देखो 1707 पे गद्दी पे बैठेगा और 1712 तक बैठा। ठीक, ये 12 से 1713 तक बैठेगा, ये 13 से 1719 तक। ठीक है, फिर ये भी 1719 और ये भी 1719, यानी कि एक ही साल में 3 शासक चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1719 से ये रहता है 1748 तक। ये 1748 से 1754 तक, ये 1754 से 1758 तक। ठीक है, ये फिर 58 से 1806 तक। ठीक है, और 1806 से 1837 तक, और 1837 से 1870, ऐसे चलता है ये क्रम। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने शासन किए। अब हम बात करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे बहादुर शाह, इसी को पढ़ते हैं। कौन है, बहादुर शाह। ठीक है, तो इसका मूल नाम की बात करेंगे। मूल नाम क्या है इसका, मुअज्जम। ठीक है, अब उपाधि की बात करेंगे। उपाधि इसको मिली है साहिब-ए-खबर। ये क्या है, वे खबर, इसको उपाधि मिली थी। ठीक है, अब इसने क्या, 2 युद्ध लड़े थे, जजाऊ का युद्ध। ठीक है, ये सन इसकी थी 1707, और एक लड़ा था बीजापुर का युद्ध। कौन सा, बीजापुर का युद्ध, ये 1709 में। ये किसके किसके बीच हुआ था, ये मुअज्जम, चाहे बहादुर शाह लिख लो चाहे मुअज्जम लिख लो, एक ही बात है, मुअज्जम और आजम के बीच। और ये किसके बीच हुआ था, मुअज्जम और काम बख्श के बीच। ठीक है, इसमें इसकी मृत्यु हुई, इसमें इसकी मृत्यु हुई, और यानी इसी युद्ध के बाद मुअज्जम बादशाह बन गया था। लेकिन ये जो दूसरा भाई था, इसने फिर से कोशिश की, तो क्योंकि 1707 में बन गया, लेकिन 1709 में ये युद्ध दोबारा से लड़ा गया। ठीक है, अब जानेंगे इसकी क्या क्या बातें थी। ठीक है, देखो इसने क्या था, जो मराठा थे, तो साहू और उनकी मां को छोड़ दिया था। ये इनकी गिरफ्त में थी, ये औरंगजेब ने गिरफ्त में कर लिया था, तो उसको इन्होंने छोड़ दिया। ये एक तरह का कैसा था, सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था। इसकी गुरु मतलब सिखों से भी बनती थी, तो सभी सिखों से बनती थी, लेकिन जो बंदा बहादुर थे ना, उनसे इसको कम। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर से ये थोड़ा, बंदा बहादुर के इससे पेज कम मिलते थे। ठीक है, ये था बहादुर शाह का। अब आगे कौन है, जहांदर शाह। तो जहांदर शाह को पढ़ेंगे। और ये साहिब-ए-खबर कहा था इसको खफी खां ने, उसने कहा था, खफी खां ने बोला था
ये मतलब साहिब खबर की उपाधि खफी खान ने से दी। आगे पढ़ेंगे जहांदर शाह। जहांदार शाह ये कब से कब चला था? 1712 से लेके 1713। तो जब ये जो बादशाह थे, ये जब शासन कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कई गुट हुआ करते थे, जैसे ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, तुर्रानी गुट और अफगान गुट, ये सब लोग थे। तो जो ये है जहांदर शाह, इसकी हेल्प ईरानी गुट ने की थी। किसने की थी? ईरानी गुट। इसमें लोग थे, एक असद खां था, एक जुल्फिकार थे, जुल्फिकार खां और सादत खां। तो देखेंगे इनका क्या संबंध है, उसको जानेंगे। ठीक है। तो देखो, ये जो ईरानी गुट के ये ऊपर वाले दो लोग हैं, इन्होंने इसको शासक बनाने में मदद की थी। क्या कहा था? शासक बनाने में मदद की थी। ठीक है। देखो, ये जुल्फकार खां और असद खां, इन दोनों ने ही इसको शासक बनाने में मदद की थी। तो ये इसको वजीर बना दिया था, इसको प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है। जुल्फकार खां को कौन बना दिया? प्रधानमंत्री। और असद खां को क्या बना दिया था? वजीर बना दिया था। इसको कहा क्या जाता था? इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था। लंपट मूर्ख। ये जो शासक था, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। मतलब इसमें कोई भी योग्यता, क्या बोलते हैं, शासक वाली या बादशाह वाली नहीं थी। इसको क्या, इन दोनों, ये लोग काफी प्रशासक अच्छे थे, तो इनकी मदद से ही बना था ये। तो जो वास्तविक शक्ति थी ना, इन्हीं दोनों के पास हुआ करती थी उस समय। ठीक है। इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था। और ये मतलब एक अलग तरह जो काम राजा को नहीं करने चाहिए थे, वैसे काम करता था। जैसे कि नेत्रांगनाओं के बीच रहना, शराब मदरा पीना, ये सारी बातें थी। तो इसको एक है लाल कुमारी या कुमरी भी लिखा होता कहीं कहीं। ये एक वैश्या थी, इससे इसके संबंध भी थे। तो ये है। ठीक है। फिर जो खफी खां थे अभी, जिन्होंने उसको, इससे ऊपर वाला, ये बहादुर शाह को क्या साहिब अकबर की उपाधि दी थी। तो उन्होंने इसके बारे में कहा था कि उल्लू को बाज का घोंसला मिल गया, घोंसला मिल गया है, और कौवा ने बुलबुल का स्थान ले लिया। इसकी नीतियों को देखते हुए जो खफी खां थे, उन्होंने क्या, इसको ये संज्ञा दी थी कि उल्लू को बाज का घोंसला मिल गया, यानी कि ये अयोग्य था और फिर भी ये शासन कर रहा था। यानी कि अगर उल्लू है, उसको बाज का घोंसला मिल जाए तो बड़ी बात है। और क्या है, कौवा ने बुलबुल का स्थान ले लिया। और जो कौवे होते हैं ना, वो काँव काँव करते हैं और बुलबुल सुंदर गाती है। तो ये कहा गया था इसके बारे में। ठीक है। अब बात करेंगे फ़र्रुखसियार की। अब देखो, एक हिंदुस्तानी गुट हुआ करता था। क्या? एक हिंदुस्तानी गुट हुआ करता था। तो उसमें दो बंधु थे, यानी दो भाई थे। एक था अब्दुल्ला खां और एक था हुसैन अली खां। ठीक है।
तो इनकी मदद से ये फर्रुखसवार शासक बना, यानी बादशाह बना। ठीक है, तो फर्रुखसवार और ये दोनों भाई थे, तो इनको क्या बोला जाता था? सैयद बंधु बोला जाता था। क्या बोला जाता? सैयद बंधु बोला जाता था। और इनको जो इतिहास है ना, उसमें शासक निर्माता भी कहा जाता था इन दोनों को, शासक निर्माता। ठीक है, या निरप मेकर, निरप निर्माता भी कह सकते हैं। निरप मीन्स राजा होता है या शासक होता है, या फिर इसको और क्या कहा जा सकता है? किंग मेकर भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको किंग मेकर बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे फर्रुखसियार की, फर्रुखसियर। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। ये क्या है? 1713 से 1719 तक। ठीक है, तो ये जानेंगे इसने क्या क्या किया था। देखो, इसी के शासन में एक व्यक्ति था, मोहम्मद बंगज पठान। ठीक है, उसने फर्रुखाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वो बसाया था। और किस समय बसाया था? 1714 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? 1716 क्या आया? सन 1716 में। तो इसमें गुरदासपुर के निकट, गुरदासपुर के निकट गुरदासपुर के निकट एक युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ जिसमें इसने जो बंदा बहादुर, अभी हमने बात की थी, बंदा बहादुर, उनको मार दिया था। इसने क्या कर दिया था? उनको मार दिया था। 1716। अब 1717 की बात करेंगे, क्या हुआ? ठीक है, कि मिटाते हैं। 1717। ठीक है, जॉन सरमन और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैमिल्टन। ये दो लोग आए थे शाही फरमान लेने। ये मतलब अंग्रेजी कंपनी के लोग थे। ठीक है, तो ये इससे शाही फरमान लेना आए थे। शाही फरमान का मतलब ये होता है एक आदेश पत्र, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, तो उसको व्यापार के लिए अपनी जो फैक्ट्री वगैरह, तो उससे रिलेटेड एक आज्ञा पत्र लेना आए थे। तो कौन कौन आया था? जॉन सरमन आए थे और डॉक्टर हैमिल्टन थे। तो ये जो हैमिल्टन डॉक्टर थे, ये शैल विज्ञान जानते थे। ठीक है, शैल चिकित्सा जानते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? ये जो फर्रुखसियार है, इसको शैल चिकित्सा सिखा दी जाए, उसका जो हाथ वगैरह कुछ होगा वो क्या बोलते हैं, ठीक कर दिया, या मसाज वगैरह कर दी होगी। तो ये फर्रुखसियार खुश हो गया और इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया 1717 को। ठीक है, तो ये जो शाही फरमान जारी हुआ था, उसको एक ओम्स नाम के विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा था? कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला था उसे। क्या बोला था? कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 1719। 1719 में दिल्ली में मराठा और मुगलों के बीच एक संधि हुई थी। क्या हुई थी? मुगलों के बीच एक संधि हुई थी। ठीक है, तो उसको रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने मराठों का मैग्ना कार्टा ऐसे बोला था। इस संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या था? 1717 में था। मराठों का मैग्ना कार्टा क्या हुआ था? 1719 में हुआ था। ठीक है,
तो ये रिचर्ड टेम्पुल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था, और इसी कारण जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ थे, उनको क्या मराठा का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। मराठों का द्वितीय संस्थापक क्या बोला जाता है उन्हें? मराठों का द्वितीय संस्थापक बोला जाता था। और ये जो संधि हुई थी 1719 में, इसी के कारण जो मुगल थे ना, वो मराठों को सरदेशमुखी और चौथ देने लगे थे। क्या देने लगे थे? चौथ देने लगे। ठीक है, ये 1719 की बात से। ठीक है, अब इसमें इतना ही है, आगे बात करेंगे अब इसके बाद क्या हुआ। ये जो फर्रुखसियार था ना, ये ओवर होने लगा। मतलब ये जो शासक निर्माता थे, उनकी बात मानने से इनकार करता था, क्योंकि एक को ये बात एक रह गई थी। जो अब्दुल्ला खां था, अब्दुल्ला खां, और दूसरा कौन था? इसको वजीर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वजीर। और जो हुसैन अली था, हुसैन अली खां, इसको क्या बनाया था? इसको मीर बख्शी बनाया था। ठीक है, ये था। तो ये ज्यादा मतलब वो ऐसी काम करने लगा था। तो ये जो शासक निर्माता थे, इन्होंने ही इसका मार दिया था। इन्हीं दोनों लोगों ने इसको मार दिया था। तो इन्होंने इसके बाद क्या, रफी-उद-दराज और ये रफी-उद-दौला, ये दो व्यक्ति हैं, इनको फिर शासक बनाया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि ये दोनों बेचारे, ये बना था जून में, ये नवंबर में फिनिश हो गया था 1719 में ही। ये उसके बाद बना था, तो ये भी मतलब मृत्यु हो गई थी इसकी। इसको टीबी की बीमारी थी, इसको तपेदिक की बीमारी थी। और ये जो रफी-उद-दौला है ना, इसको इतिहास में क्या बोला जाता है? शाहजहां सानी, या हम बोल सकते हैं शाहजहां सेकंड। ठीक है, इसकी एक बात और है, जब इसको बनाया जा रहा था ये थे, तो इसी समय एक व्यक्ति था नेक्सियर। ठीक, ये मुगलों का ही वंशज था। तो इसने अपने मित्र था, इसका एक मित्रसेन, कौन था? मित्रसेन नाम का एक इसका मित्र था। तो उसकी सहायता से स्वयं को बादशाह बना दिया आगरा में। कहाँ बनाया था? आगरा में। ठीक है, तो जब इनको पता चला रफी-उद-दौला को, और ये जो क्या होते हैं, सैयद भाई थे, सैयद बंधु थे, या शासक निर्माता थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इनकी मदद से, और इसने इसको मार दिया। फिर बाद में क्या कर दिया? मार दिया। और ये जो मित्रसेन बचा था, इसने फिर आत्महत्या कर ली थी। तो इसका होता है ये। अब आते हैं मोहम्मद साफे। देखो, मोहम्मद शाह। ठीक है, इसका नाम रोशन अख्तर भी है, रोशन अख्तर। ठीक है, और वैसे इसको क्या कहा जाता था? रंगीला। और हाँ, पीछे जो फर्रुखसियार रह गया था, इसको इतिहास में घृणित कायर
या घृणित शासक या घृणित कायर शासक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये कौन था? सहाय बेखबर। ये क्या था? लंपट मूर्ख। ये क्या है? घृणित कायर शासक। ये क्या था? शाहजहां द्वितीय या शाहजहां सानी। ये कुछ नहीं है। ये मोहम्मद शाह क्या है? ये है रंगीला। क्या है? रंगीला। ये मतलब यही बातें थी, जो शराब वगैरह थी इन पे ज्यादा लीन रहता था। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको नाम रंगीला दे दिया गया था। ठीक है, तो इसके समय क्या हुआ? अब देखो, ये बने थे, तो बाद में ये जो क्या बोलते हैं, अब्दुल्ला खां और क्या है, हुसैन अली खां, ये क्या था, इसको स्टोरी पता चली होगी कि इन्होंने फर्रुखसियर को मार दिया था। तो ये पहले तो ये कब से कब तक है? 1719 से लेके 1748 तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो तुर्रानी गुट है वो ज्यादा क्या बोलते हैं, लोकप्रिय है, उसका प्रभुत्व ज्यादा चला था। तो क्या हुआ था, तुर्रानी गुट के अमीर हैदर बेग थे एक। ठीक है, उन्होंने ये क्या है, हुसैन अली खां को ये सन की 1720 में इसको मार दिया। ठीक है, अब ये कौन थे? मीर बख्शी थे। कौन थे ये? मीर बख्शी थे। तो अब ये मीर बख्शी थे, और ये जो मीर बख्शी व्यक्ति था उसका तो मर्डर हो गया। तो अब क्या हुआ, इसको मार दिया गया। तो यानी कि एक मीर बख्शी की भी जरूरत पड़ेगी। तो मीर बख्शी किसे बनाया था? शमसुद्दौला को। किसे बनाया था? शमसुद्दौला को। तो जब हुसैन अली की मृत्यु हो गई और अब्दुल्ला खान जब थे, दोनों ये सैयद बंधु थे, तो अब्दुल्ला खान थे, इनको जहर देके मार दिया था। क्या जहर देके मार दिया था? जहर देके। तो ये वजीर थे। ये कौन थे? वजीर। तो वजीर की भी जगह खाली हो गई। तो वजीर किसको बनाया था? मोहम्मद अमीन को। किसे बनाया था? मोहम्मद अमीन को वजीर बनाया था, ये इसने रंगीला ने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि ये जो इसको, ये कोई विशेष शक्तिशाली या विशेष योग्य शासक नहीं था। तो जगह जगह पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। क्या होने लगी? स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी। तो वो जानेंगे किस समय कौन से राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे मुर्शीद कुली खां। कौन थे? मुर्शीद कुली खां। इन्होंने बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, चूड़ामन और बदन सिंह। इन्होंने आगरा, मथुरा और राजस्थान, ये सब क्षेत्रों को मिलाकर एक भरतपुर राज्य की स्थापना की। उसके बाद क्या होता है, सादत खां। ये वही ईरानी गुट अभी हमने पढ़ाया था पीछे, असद खां था, फिर जुल्फकार खां था, फिर सादत खां था। इसका जो निकनेम था, ये बुरहान उल मुल्क, ये इसका क्या बोलते हैं, उपनाम है। ठीक है, इन्होंने क्या, अवध की स्थापना की। किसकी? अवध की। और कब की थी? 1722 में। और उसको राजधानी क्या बनाया था? अपनी फैजाबाद बनाया था। ठीक है, उसके बाद एक कमरुद्दीन थे। इन्होंने क्या, 1724 में हैदराबाद बनाया था। हैदराबाद। और किससे मिलाया था? एक मुबारिज खां था। मुबारिज खां, इसको सकूर खेड़ा के युद्ध में हराया था। और ये कौन था? दक्कन का मुगल सूबेदार था। दक्कन का मुगल सूबेदार था ये। ठीक है,
तो कमरुद्दीन, इनके काफ़ी नाम है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कलांत जब कोई दूसरा शासक आता था या दूसरा बादशाह आता था तो उनका अलग नाम हो जाता था, और बादशाह आता था तो अलग नाम हो जाता था। इस तरह से इनके 3-4 नाम हैं, वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन है? अली मोहम्मद खां आते हैं। अली मोहम्मद खां, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रामपुर, आंवला, बरेली और क्या, बदायूं, इन चारों को मिला के एक रोहिलखंड नाम से एक राज्य बनाया था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी क्या हुआ करती थी? आंवला हुआ करती थी, और बाद में इसको रामपुर कर दिया गया था। ठीक है, तो इतने मुर्शीद कुली खां, चूड़ामल, सादत खां, कमरुद्दीन और मोहम्मद अली खां। ठीक है, मोहम्मद अली खां, कमरुद्दीन, सादत खां, चूड़ामल, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बने बंगाल, अवध, हैदराबाद, रामपुर। ठीक है, ठीक। ये अब इसके समय में एक बहुत बड़ी घटना होती है इतिहास में, जिस घटना का असर आज भी भारत पर है, वो जानेंगे। सन था 1739, और एक व्यक्ति था जिसको हम बोलते थे ईरान का नेपोलियन। क्या बोलते थे? ईरान का नेपोलियन। ठीक है, नाम था इसका नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। इसने हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया था, और ये क्या, लूटने के लिए आया था सिर्फ हमारा देश। क्या करने आया था? लूटने के लिए आया था। तो इसने मयूर सिंहासन था जो, ठीक है, उसको चुरा ले गया। तख्ते हौस ही साजाने में बया था, इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है, तो ये चुरा ले गया था और ईरान ही ले गया था। कहाँ ले गया था? ईरान। ठीक है, ये जब आया था तो दिल्ली में 57 दिन रुका था। कितने दिन रुका था? 57 दिन रुका था, और लगभग 70 करोड़ रुपए चोरी करके ले गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वह मुगल बादशाह जो अंतिम बार मयूर सिंहासन में बैठा था तो कौन था? रंगीला था। ठीक है, ये इसके समय की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, और आज भी जो कोहिनूर हीरा है वो हमारे पास नहीं है। अब आगे क्या है? अहमद शाह आता है। कौन आता है? अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह। ठीक है, कब से कब तक है? 1748 से 1754 तक। ठीक है, इसके ये जो नादिर शाह भी गया था, ये अपना एक सेनापति छोड़ गया था, तो उसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली। तो इसका पहला आक्रमण इसी के समय हुआ था। वैसे इसने कितने? 7 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 7 आक्रमण किए थे, लेकिन पहला आक्रमण इसी समय किया था। तो बस ये एक बात याद करने की है इसके बारे में, और कोई विशेष नहीं है। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार। अब अगला कौन आता है? आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम कौन था? औरंगजेब था। आलमगीर प्रथम कौन था? औरंगजेब था, उसी का निकनेम था। तो ये 1754 से लेके 1758 तक है। कितने तक है? 1758 तक। इसके समय क्या बात याद करनी है? प्लासी का युद्ध हुआ था इसी के समय।
प्लासी का युद्ध, डेट क्या थी 1757। ठीक है, ये बस याद रखना है इसमें। अगले कौन आता है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, पहला शाह आलम कौन था, मुअज्जम। तो ये कब से कब तक था, ये 1758 से लेके क्या है 1806 तक। ठीक है, इसके समय क्या हुआ था, इसके समय हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसमें एक तरफ कौन थे, अंग्रेज, और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे 3 लोग। एक बंगाल का नवाब था, एक अवध का नवाब, और एक खुद शाह आलम द्वितीय। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों हार जाते हैं, जीतता कौन, अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, 1758 से, ये क्या है, इसका डेट 1764 है, और ये इसी के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और एक बात और रह गई है, पानीपत का तृतीय युद्ध भी इसी समय हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध क्या है, 1761, किसमें हुआ था, 1761 में। ठीक है, अब कौन रह गया, अकबर द्वितीय रह गया। अकबर, ठीक है, द्वितीय क्या है, 1806 और 1837। ठीक, और ये बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 था। ठीक है, इनको दोनों पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या हुआ था, मैकाले का स्मरण पत्र आया था, मैकाले का स्मरण पत्र। ठीक है, इसमें और क्या हुआ था, जो राजभाषा थी उसमें परिवर्तन हुआ था, पहले फारसी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई। ठीक है, यानी फारसी कट्टो। ठीक, और क्या, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, किसकी उपाधि दी, राजा की उपाधि थी। ये इतने 3 गांव हुए थे, और इसमें क्या हुआ था, ये 1757 में क्रांति हो गई थी, तो इसमें इसको पकड़ लिया अंग्रेजों ने और रंगून भेज दिया था। तो वहाँ इसका क्या 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उस समय एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसमें क्या बोलते हैं, ये बहादुर शाह, ये जफर नाम से शायरी करते थे, ये शायर भी थे। ये जो बहादुर शाह है, ये कौन थे, ये शायर भी थे। तो इन्होंने कहा था, दम दमे में दम नहीं, वो जो अंग्रेज का वायसराय था उसने कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की ए जफर, ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, ये कहा था। तो ये शायर थे, इन्होंने तुरंत पलट के एक शायरी कही थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, इन्होंने ये कहा था। इसको शायरी में इन्होंने जवाब दिया था। और इनकी बात जब ऊधम सिंह हुए थे, जब हमारी स्वतंत्रता की क्रांतियां चल रही थी, तो जब जनरल डायर को लंदन में मारा था ऊधम सिंह ने, तो वो बात सत्य हो गई थी। जलियांवाला, ये एक हरिओम पवार कवि हैं, उनकी एक लाइन है कि जलियांवाला बाग का जो हत्यारा था, उस जनरल डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाके मारा था। तो जो जनरल डायर था उसकी लंदन में ही मृत्यु हुई थी, और किसने की थी, एक हिंदुस्तानी ने की थी। तो थैंक यू क्लास, ये अभी आज हमारा उत्तर मुगल काल था, और अगले वीडियो में उससे आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।